अचानक असद वापस दरवाजे से बाहर निकला और इसने खामोशी से इशारा करते हुए हमें अपने पास बुलाया। जब हम इसके पास पहुंचे तो असद ने सरगोशी में कहा, मेरे साथ आओ, लेकिन चुप ही रहना, वो पागल अंदर ही है। और जैसे ही हम दरवाजे से अंदर गए तो वहाँ हमें कोई भी दिखाई नहीं दिया। इतने में हमें दरख्तों के दरमियान मोटी जंजीरों से बना पुराने ज़माने का जंग आलूद झूला नजर आया, जो कि खुद ब खुद ही हिल रहा था, जैसे कि इस पर कोई बैठकर झूल रहा हो, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा था। ये देखते ही मैंने सरगोशी में असद से कहा, यार ये क्या चक्कर है, झूला खुद ब खुद क्यों हिल रहा है? असद ने कहा, पता नहीं, लेकिन अभी वो पागल इस झूले के पास ही खड़ी थी, इसने हिलाया होगा। इतने में अहमद ने कहा, अगर वो यहाँ थी तो हमें नज़र क्यों नहीं आ रही? असद ने कहा, यार लगता है वो कहीं छुप गई है। अभी असद ये बात कर ही रहा था कि अचानक झूला खुद ही रुक गया और हमें भारी सी आवाज़ में फिर से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। तो हम सभी चौंक गए और एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। तो असद ने कहा, मुझे लगता है ये इसी पागल की आवाज़ है और वो कहीं आसपास ही है, चलो इसको ढूंढते हैं। ये कहते हुए असद इस टूटे फूटे घर के कमरों में देखने लगा और हम दोनों घर के सहन में इधर से उधर जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करने लगे कि इतने में अचानक हमें किसी ने दूर से आवाज़ देते हुए कहा, अरे तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनते ही हमने इधर उधर देखा तो हमें कोई नज़र नहीं आया। इतने में फिर से किसी ने ऊंची आवाज़ में कहा, अरे इधर देखो, ऊपर, यहाँ देखो। ये सुनते ही जैसे हमने ऊपर देखा तो असद का बड़ा भाई शाहिद अपनी छत पर खड़ा हमारी तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से वापस आओ सारे। ये सुनते ही मैंने असद को आवाज़ देते हुए कहा, यार शाहिद भाई बुला रहे हैं, चलो जल्दी से बाहर निकलो। ये कहते हुए मैं और अहमद वहाँ से बाहर निकलने लगे तो असद भागता हुआ हमसे पहले बाहर निकल गया और हमें भी कहने लगा, जल्दी आ जाओ वरना शाहिद भाई अब्बू को बता देंगे। ये सुनकर हम फौरन वहां से निकलकर वापस असद की छत पर चले गए। तो शाहिद भाई ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, अरे तुम लोग वहां क्या लेने गए थे? क्या तुम्हें पता नहीं वहां बहुत अजीब अजीब वाक़यात हैं? ये सुनते ही मैं और अहमद हैरत अंगेज नज़रों से शाहिद भाई की तरफ देखने लगे। तो इतने में असद ने शाहिद की तरफ देखते हुए कहा, भाई आप क्या हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम अक्सर इस गली में ही क्रिकेट खेलते हैं, हमारे साथ तो कभी कोई अजीब वाक़या नहीं हुआ। असद की ये बात सुनकर शाहिद ने कहा, अरे तुम तो बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। क्या खाला खालू के साथ इस गली में ड्रामा नहीं हुआ था जब इन्हें वहाँ कोई डरावनी सी औरत नज़र आई थी? और क्या इसने इन्हें दीवार से नीचे धक्का नहीं दिया था जब इनकी टांग टूट गई थी? ये सुनकर असद ने कहा, अरे भाई वो तो बहुत पुरानी बात है और वैसे भी वो रात में वहाँ गए थे इसलिए वो किसी चीज़ से डर गए थे, इनका दीवार से पाँव फिसल गया था। लेकिन हम तो दिन में वहाँ जाते हैं, लेकिन हमें तो आज तक इस पागल लड़की के सिवा और कुछ भी नज़र नहीं आया। शाहिद ने अपना हाथ अपने माथे पे मारते हुए कहा, अरे कितनी बार बताऊं, वो कोई पागल लड़की नहीं है बल्कि वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो इन खंडरात में यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। असद ने कहा, तो भाई फिर यहाँ के लोग ये क्यों कहते हैं कि वहाँ कोई नहीं है? शाहिद ने कहा, वो इसलिए कहते हैं कि इनके मुताबिक वहाँ वाकई में ही कोई नहीं है और तुम हो कि पागल लड़की कहकर इन्हें बताते रहते हो। ज़रा सोचो, जिन लोगों ने खाला खालू की बात का यकीन नहीं किया था वो तुम्हारी बात का भला क्या यकीन करेंगे? इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ वहाँ मत जाया करो। ये कहते हुए शाहिद असद को समझाने में लगा हुआ था, जबकि इस दौरान मैं और अहमद इन दोनों भाइयों की बातों को सुनकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों में से सही कौन है। इतने में अहमद ने शाहिद से पूछा, भाई क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर आपके खालू के साथ हुआ क्या था? शाहिद ने कहा, दरअसल मेरे खालू रात में नहर के किनारे कुल्फ़ी का ठेला लगाते थे, इस वजह से अक्सर वो रात को देर से घर आते थे। तो एक रात वो ठेला लगाकर वापस घर आ रहे थे कि इन्हें इस बंद गली की दीवार पर एक खूबसूरत सी औरत बैठी हुई दिखाई दी जो कि रो रही थी। तो मेरे खालू ने इस
औरत की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ बीबी, तुम क्यों रो रही हो? तो इस औरत ने खालू की तरफ देखते हुए कहा, मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। दरअसल मेरी बेटी कहीं खो गई है। मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मुझे अभी तक नहीं मिली। अब मैं इतनी रात में इसे कहाँ तलाश करूँ? ये कहते हुए वो औरत फिर से रोने लगी। तो मेरे खालू ने इस औरत से पूछा कि तुम्हारी बेटी किस जगह पर खोई थी? तो इस औरत ने कहा, वो खिलौने लेने की जिद कर रही थी। मैंने इसे डांटा तो वो इस दीवार से कूदकर इस गली में गई थी। इसके बाद वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मैंने इसे तलाश नहीं किया तो मेरा शौहर मुझे घर से निकाल देगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसे में क्या करूँ, कैसे तलाश करूँ मैं उसको? यहाँ तो बहुत सुनसान जगह है और ऊपर से यहाँ किसी घर की लाइट भी नहीं जल रही है। तो इस औरत की ये बात सुनकर खालू ने इससे कहा, मोहतरमा आप परेशान ना हो, मैं इसको ढूंढने में आपकी मदद करता हूँ। ये कहते हुए खालू ने अपने ठेले से लालटेन निकाली और इस औरत को लालटेन पकड़ाते हुए कहा, मोहतरमा आप इसे पकड़ लें और चलिए मेरे साथ, आपकी बेटी को ढूंढते हैं। ये कहते हुए खालू इस औरत के साथ इसकी बेटी को ढूंढने लगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक इस औरत ने खालू को एक घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है वो इस घर में गई होगी, क्योंकि वो इस तरफ ही भागी थी। ये सुनकर खालू ने कहा, ठीक है चलो। और जैसे ही खालू इस घर में गए तो अचानक लालटेन की रोशनी बंद हो गई। इसी वक्त खालू ने लालटेन की तरफ देखना चाहा तो मेरे खालू हैरान हो गए, क्योंकि ना तो वहाँ लालटेन थी और ना ही वो औरत। ये देखकर खालू को झटका सा लगा और इन्होंने अंधेरे में ही इधर उधर देखते हुए कहा, मोहतरमा अरे बीबी कहाँ हो आप? लेकिन खालू को कोई जवाब नहीं मिला। फिर अचानक हल्की सी चांद की रोशनी में खालू को एक लंबा सा साया दिखाई दिया, जो कि खालू से कुछ ही दूर खड़ा था। इसे देखते हुए खालू ने कहा, कौन है वहाँ? तो वो साया आहिस्ता आहिस्ता खालू के करीब आने लगा और खालू इसे देखते हुए अपने कदम वापस पीछे लेने लगे। फिर अचानक खालू को एक खौफनाक सी चीख की आवाज़ सुनाई दी और वो साया तेजी से खालू की तरफ बढ़ने लगा। तो खालू जल्दी से दौड़कर इस घर की दीवार पर चढ़े तो किसी ने खालू को पीछे से जोर